Hello everyone. I hope all of you are well with blessing of Almighty God. Student, open your book on page number 53, lesson number 10, Swami and his father. About the lesson, this is a story about Swami and his father adapted from India's famous cartoonist R.K. Narayan's first novel Swami and Friends. इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स हैं, स्वामी एंड फादर। और ये जो स्टोरी है ये R.K. नारायण के फर्स्ट नॉवल स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स में से ली गई है। स्वामी थॉट दैट हॉलीडेज वर मेंट फॉर फन एंड प्ले ओनली। स्वामी के लिए जो हॉलीडेज़ हैं वो फन एंड प्ले के लिए होती हैं, बट हिज फादर डिड नॉट थिंक सो, लेकिन उसके फादर ऐसा नहीं सोचते। स्वामी's फादर वॉज एन ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। स्वामी के जो फादर हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑफिसर हैं। एवरी ईयर द कोर्ट्स वर क्लोज्ड फॉर अ वीक इन द मंथ ऑफ मई। हर साल जो कोर्ट्स होती हैं वो मई के महीने बंद होती हैं। दिस ईयर इट वॉज वेरी हॉट एंड फादर स्पेंट हिज आफ्टरनून एट होम। तो इस साल बहुत गर्मी ज़्यादा थी तो फादर ने अपना दोपहर का समय घर में ही बिताया। स्वामी feared it might interfere with his आफ्टरनून रैम्बल। तो फादर जो है अब घर में है, स्वामी के लिए एक तरह ये इंटरफेयर है क्योंकि उसने बाहर घूमने फिरने जाना होता है, रैम्बल्स करनी है, उसने वंडरिंग करनी है आउटसाइड द हाउस। तो फादर का घर में रहना एक डर के बराबर है और फादर का घर में रहना इंटरफेयर होने के बराबर है। एंड हिज फियर्स प्रूव्ड राइट। तो उसका डर जो है सच ही निकला। ऑन दी थर्ड डे ऑफ हिज वेकेशन, तो फादर की जिस दिन तीसरी छुट्टी थी, फादर आस्क्ड स्वामी जस्ट एज ही वॉज स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस। तो फादर ने स्वामी से पूछा जब स्वामी घर से बाहर जाने के लिए अपने पैर आगे बढ़ा ही रहा था, स्वामी वेयर आर यू गोइंग। उसने कहा कि स्वामी तुम कहाँ जा रहे हो। नो वेयर, स्वामी ने कहा कहीं नहीं। वेयर वर यू येस्टरडे एट दिस टाइम। तो कल तुम इस समय कहाँ थे। हेयर, स्वामी ने कहा यहीं था। यू आर लेइंग, तो फादर ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर नॉट हेयर येस्टरडे, तुम यहाँ पर कल नहीं थे। एंड यू आर नॉट गोइंग आउट नाउ, और अब तुम बाहर नहीं जाओगे। फादर टुक स्वामी टू हिज रूम। फादर जो है स्वामी को उसके रूम में ले जाते हैं। He pointed to the thin layer of dust on Swami's books and asked how many days is it since you touched your books। और फादर स्वामी को कहते हैं कितने दिन हो गए हैं तुमने अब तक अपनी किताबों को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि उस पर डस्ट जो है जमी हुई है बुक्स के ऊपर। फादर, शुड आई रीड इवन व्हेन आई हैव नो स्कूल। तो स्वामी जो है थोड़ा उदासी में पूछता है कि क्या मुझे तब भी पढ़ना पड़ेगा जब हमारा स्कूल नहीं लग रहा। डू यू थिंक यू हैव पास्ड BA। फादर कहते हैं तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमने BA पास कर ली है। आई मीन फादर, द स्कूल इज़ क्लोज्ड एंड देयर इज़ नो एग्जामिनेशन, हैव आई डू स्टडी इवन नाउ। तो वो कहता है कि स्कूल तो बंद है और एग्ज़ामिनेशंस भी नहीं हैं, क्या तब भी मुझे अब स्टडी करनी पड़ेगी। व्हाट अ क्वेश्चन, यू मस्ट स्टडी। वो कहते हैं ये भी कोई क्वेश्चन है, तुम्हें पढ़ना ही होगा। बट फादर, यू सेड बिफोर द एग्ज़ाम्स दैट आई विल नॉट हैव टू स्टडी आफ्टर दे वर ओवर। तो वो कहता है कि आप एग्ज़ाम से पहले तो आपने कहा था कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा। फादर रिमेंड डीफ टू स्वामी's रिमार्क्स। फादर जो हैं चुप हो जाते हैं स्वामी की बातें सुनकर। ही सेट हिम टू द डस्ट हिज बुक्स एंड क्लीन हिज टेबल। तो वो उसको कहते हैं कि बुक्स में से जो बुक्स पे डस्ट जमी हुई है, धूल जमी हुई है, उसको साफ़ करो एंड टेबल को भी साफ़ करो। स्वामी विगोरसली स्टार्टेड ब्लोइंग ऑफ द डस्ट फ्रॉम बुक कवर्स।
तो स्वामी पूरी एनर्जी के साथ, विगोरसली मीन्स विद फुल एनर्जी, तो वो अपनी एनर्जी के साथ जो है ब्लोइंग करके डस्ट उड़ानी शुरू कर देता है बुक्स के कवर के ऊपर से। गेट क्लोथ, पीस ऑफ क्लोथ, वाई। तो स्वामी जो है ब्लोइंग करके डस्ट उड़ा रहा था, तो फादर ने कहा एक कपड़े का टुकड़ा लेकर आओ। फादर सेड इम्पेशेंटली, दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट। वो कहते हैं ये काम करने का कोई तरीका नहीं है। स्वामी लुक्ड अबाउट एंड सेड आई कांट फाइंड एनी हियर। तो उसने कहा मुझे तो यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देन रन एंड सी, तो वो कहते हैं चलो भागो और देखो। इट वॉज़ वेलकम सुजेशन। जैसे ही फादर ने कहा रन एंड सी के भागो और देखो, तो स्वामी को ये एक वेलकम सुजेशन लगा कि ये अच्छी बात है कि मैं अब इस काम को छोड़ के थोड़ा इधर उधर घर में ही घूम सकता हूँ। ही एट वंस ह्यूरिड आउट, तो वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। फर्स्ट ही वेंट टू हिज ग्रैंड मदर, पहले वो अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है। ग्रैनी गेट मी अ पीस ऑफ क्लोथ क्विक, तो वो कहता है मुझे जल्दी से एक कपड़े का टुकड़ा दो। वेयर शैल आई गो फॉर इट, वो कहता है मुझे कहाँ जाना होगा इसके लिए। एंड वेयर शैल आई गो, वो कहता है मैं कहाँ पे जाऊँ। स्वामी आस्क्ड क्रॉसली, तो पहले दादी ने कहा कि मुझे कहाँ पे जाना होगा इसके लिए, तो स्वामी कहता है फिर मैं भी कहाँ जाऊँ। तो इफ़ वन हैज़ गॉट टू स्टडी इवन ड्यूरिंग द हॉलीडे, आई डोंट नो वाई हॉलीडेज़ आर गिवन एट ऑल। वो दादी से फिर गुस्से में कहता है, थोड़ा उदास होकर, कि अगर किसी को स्टडी इवन ड्यूरिंग के क्या अब छुट्टियों में भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो मुझे नहीं पता फिर ये हॉलीडेज़ होती ही क्यों है। फादर शाउटेड फ्रॉम हिज रूम, फादर अब उधर से चिल्लाने लगते हैं रूम में से, ओ बॉय हैवंट यू फाउंड द क्लोथ येट। वो कहते हैं कि तुम्हें अभी तक कपड़ा नहीं मिला। स्वामी आंसर्ड ग्रैनी हैजंट गॉट इट, वो कहता है नहीं दादी माँ को अभी तक नहीं मिला। आई शैल सी इफ़ मदर हैज़, मैं देखता हूँ अगर मम्मी के पास है। हिज मदर वॉज सिटिंग इन द बैक कॉरिडोर ऑन ए मैट विद द बेबी स्लीपिंग इन हर लैप, तो मदर जो है कॉरिडोर में बैठी हुई है, जो पीछे का कॉरिडोर है वहाँ पे बैठी हुई है मैट के ऊपर, उसकी जो गोद में बेबी सो रहा है। कैन यू गिव मी ए पीस ऑफ क्लोथ, स्वामी आस्क्ड। स्वामी मदर को कहता है कि क्या तुम मुझे एक कपड़े का टुकड़ा दोगी। वट क्लोथ, मदर कहती है कौन सा कपड़ा। वट क्लोथ, हाउ शुड आई नो, वो कहता है कौन सा कपड़ा, मुझे क्या पता। फादर wants me to dust those books of mine, a fine way of spending holidays। फादर चाहते हैं कि मैं वो सारी बुक्स साफ़ करूं, यही एक अच्छा तरीका है हॉलीडे स्पेंड करने का। आई कांट गेट एनी हाउ, तो मदर कहती है कि मैं अभी नहीं दे सकती हूँ। यू कांट बट यू कैन टेल टेल्स अबाउट मी, वो कहता है कि अच्छा आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आप मेरी जो टेल्स जो बातें ज़रूर बता सकते हो, कहानियाँ ज़रूर बता सकते हो। वट अ नाइस मदर यू आर, कितनी अच्छी मदर हो आप, वो गुस्से में कह रहा था ये मदर को। स्वामी लुक्ड आउट, देयर वॉज अ पीस ऑफ क्लोथ अंडर द बेबी, वो देखता है कि बच्चे के नीचे एक कपड़े का टुकड़ा है। इन अ फ्लैश ही रोल्ड द बेबी ओवर, तो वो बच्चे को ऊपर की ओर धकेल देता है थोड़ा सा। पुल आउट द क्लोथ, एंड कपड़ा जो है नीचे से खींच लेता है। एंड वॉज ऑफ, और वहाँ से चला जाता है। स्वामी हेल्ड हिज मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ऑल ट्रबल, उसको स्वामी को लग रहा है कि उसकी मदर जो है उसकी ये सारी प्रॉब्लम की वजह है। एंड नाउ डिस्टर्बिंग द बेबी इन दिस वे गिव हिम क्वाइट अ फीलिंग ऑफ रिलीफ, तो बच्चे को तंग करके उसको एक तरह जो है थोड़ा रिलीफ फील हो रहा, अच्छा फील हो रहा है। फादर मेड स्वामी डस्ट ऑल हिज बुक्स एंड नोटबुक्स, फादर कहते हैं कि स्वामी चलो ये सारी अपनी बुक्स और नोटबुक्स को साफ़ करो। देन ही मेड हिम सिट इन अ चेयर बाय हिज साइड, फिर वो कहते हैं मेरे पास चेयर के ऊपर बैठ जाओ।
Swami had a notebook in his hand and a pencil ready. तो स्वामी के पास क्या एक नोटबुक थी और उसके हाथ में पेंसिल थी. फादर ओपन द अर्थमेटिक बुक एंड डिक्टेटेड. फादर जो है अर्थमेटिक की बुक जो है मैथ्स अर्थमेटिक की बुक ओपन करते हैं एंड डिक्टेटेड उसमें से एक क्वेश्चन जो है इसको डिक्टेट करते हैं. रामा हैज़ 12 मैंगोज. ही वॉन्ट्स टू सेल दैम एंड अर्न 8 rupees. Krishna wants only 3 mangoes. How much will Krishna have to pay? तो फादर कहते हैं कि ये क्वेश्चन जो है डिक्टेट करते हैं. स्वामी गेज्ड एंड गेज्ड. स्वामी घूर घूर के देख रहा है एट द सम, उस सम की ओर. एवरी टाइम ही रीड इट. जब भी वो उसको पढ़ता है ही सा अ डिफरेंट मीनिंग इन इट. उसको उसमें से एक नया ही मीनिंग निकल के सामने आता दिखाई देता है. ही फेल्ट दैट ही हैड fallen into a fearful maze. तो उसको लग रहा है कि वो something that confusing to you. तो स्वामी को ये सारा सम ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत सी बड़ी डरावनी सी कन्फ्यूज़न है. he wondered why Rama wanted 8 rupees for 12 mangoes. तो उसको रामा पे हैरानी होती है जो 8 रुपीज़ चाहता है 12 मैंगोज़ के लिए. वाई डज़ ही वॉन्ट सो मच मनी. तो वो सोच रहा है कि उसको इतने सारे पैसे क्यों चाहिए. स्वामी ट्राई टू पिक्चर इन हिज माइंड. तो स्वामी अपने माइंड में एक पिक्चर सी बना लेता है. व्हाट टाइप ऑफ पर्सन रामा कुड बी. वो सोचता है रामा कैसा आदमी होगा. ही मस्ट बी अ क्यूनिंग फेलो. उसे लग रहा है कि ये बड़ा शैतान होगा. ट्राइंग टू चीट कृष्णा. ही थॉट. उसको लग रहा है कि वो रामा जो है कृष्णा को चीट कर रहा है. हैव यू डन द सम. क्या तुमने सम कर लिया है. फादर पूछते हैं. लुकिंग ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग. फादर जो है न्यूज़पेपर रीडिंग करते करते पूछते हैं क्या तुमने सम सॉल्व कर लिया है. फादर विल यू टेल मी इफ़ द मैंगोज वर राइप और अनराइप. तो उधर से स्वामी पूछता है कि फादर क्या आप बता सकते हो कि मैंगो जो है पके हैं या फिर कच्चे मैंगो हैं. फादर स्माइल करते हैं. ही लुक्ड एट स्वामी फॉर अ वाइल एंड रिमार्क्ड डू द सम फर्स्ट देन आई विल टेल यू वेदर द मैंगोज वर राइप और नॉट. तो स्वामी के फादर कहते हैं कि पहले सम करो बाद में मैं बताऊंगा कि मैंगो जो है कच्चे हैं कि पक्के हैं. स्वामी फेल्ट हेल्पलेस. स्वामी अब हेल्पलेस फील कर रहा है क्योंकि उससे सम सॉल्व नहीं किया जा रहा. व्हाट यूज़ इट वुड बी टू टेल हिम आफ्टरवर्ड्स. वो सोचता है कि बाद में कुछ बताने का क्या फ़ायदा. फादर आई कांट डू द सम. वो कहता है मेरे से सम नहीं हो रहा. स्वामी सैड पुशिंग द नोटबुक अवे. वो बुक्स को पीछे करके बोल देता है कि मुझे सम नहीं आता. व्हाट इज़ द मैटर विद यू. फादर कहता है अब तुम्हें क्या बात है. यू कांट सॉल्व इवन अ सिंपल सम. तुमसे ये छोटा सा सिंपल सा सम भी नहीं सॉल्व होता. वी आर नॉट टॉट दिस काइंड ऑफ थिंग एट स्कूल. वो कहता है कि हमें स्कूल में ऐसी बातें नहीं सिखाई जाती. गेट द नोटबुक हियर. तो फादर कहते हैं नोटबुक यहाँ पे लेकर आओ. आई विल मेक यू फाइंड द आंसर. मैं तुम्हें समझाता हूँ कि आंसर कैसे निकालना है. फादर स्टडीड द सम फॉर अ सेकेंड एंड आस्क्ड व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 12 मैंगो. तो फादर पूछते हैं कि 12 मैंगोज का क्या प्राइस है. स्वामी लुक्ड ओवर द सम टू गेट द आंसर. तो स्वामी सम की ओर देखना शुरू करते हैं ताकि वो आंसर बता सकें. ही लुक्ड एंड लुक्ड. वो देखता ही रहता है और देखता ही रहता है. बट कुड नॉट डिसाइडेड विच पार्ट ऑफ द सम कंटेन द आंसर. लेकिन उसको नहीं पता लग रहा कि जो सम है उसके कौन से पार्ट में आंसर दिया है. एट लास्ट ही सेड आई डोंट नो. तो फिर वो लास्ट में कहता है मुझे नहीं पता. यू सीम टू बी अ बिग इडियट. उसके फादर कह रहे हैं कि मुझे लगता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो. कम ऑन ट्राई. मतलब चलो दोबारा से करो. रीड द सम को रीड करो. हाउ मच डज रामा वॉन्ट फॉर हिज मैंगोज. कि रामा कितने पैसे देना चाहता है मैंगोज के लिए.
8 रुपीज़। तो स्वामी जो है रिप्लाई करता है डाउटफुली कि 8 रुपीज़ आंसर देता है। वेरी गुड। फादर कहते हैं वेरी गुड। एंड हाउ मैनी मैंगोज डज कृष्णा वांट्स। तो कृष्णा कितने मैंगोज चाहता है? आंसर मिलता है 3। हाउ मच विल कृष्णा पे। तो कृष्णा को कितने पे करने पड़ेंगे? हाउ कुड ही नो। तो वो कहता उसको क्या पता। हाउ कुड ही नो व्हाट दैट फूल ऑफ कृष्णा वुड पे। वो कहता है कि उसे क्या पता कि उस बेवकूफ़ कृष्णा को कितने पैसे देने हैं। तो फादर गुस्से में आते हैं। लुक हियर बॉय, फादर सेड। फादर कहते हैं कि इधर देखो। आई हैव हाफ अ माइंड टू थ्रैश यू। वो कहते हैं कि मेरा माइंड आधा रह गया है तुम्हें समझाते। व्हाट हैव यू इन योर हेड। वो कहते हैं कि तुम्हारे इस हेड में है क्या। 12 मैंगोज कोस्ट 8 रुपीज़। जो 12 मैंगोज हैं उसकी कोस्ट जो है 8 रुपीज़ हैं। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1। कम ऑन। तो फादर कहते हैं कि एक मैंगोज की क्या प्राइस होगी और ये सोच के बताओ। फादर टुक स्वामी's ईयर एंड जेंटली ट्विस्ट इट। तो स्वामी जो है फादर जो है स्वामी का कान पकड़कर उसकी कान पट्टी करते हैं। स्वामी कुड नॉट डिसाइड वेदर ही शुड ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू गेट द आंसर। स्वामी को कुछ नहीं पता चल रहा कि उसने ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है या फिर डिवाइड करना है सम का आंसर निकालने के लिए। फादर गिव स्वामी's ईयर अनदर ट्विस्ट एंड सेड। फादर फिर उसका कान पट्टी करते हैं और कहते हैं आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू टिल यू टेल व्हाट अ सिंगल मैंगो वुड कॉस्ट एट 12 फॉर 8 रुपीज़। तो फादर कहते हैं कि जब तक मुझे तुम बता नहीं देते कि अगर 12 मैंगो 60 रुपए के हैं और एक मैंगो का क्या प्राइस होगा, जब तक तुम मुझको ये बता नहीं देते हो तब तक मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। स्वामी वंडर्ड। स्वामी को हैरानी होती है। व्हाट वाज द मैटर विद फादर। कि फादर को क्या हो गया। वाई डिड ही वॉन्ट टू नो द प्राइस ऑफ 1 मैंगो। वो एक मैंगो का प्राइस पता क्यों करना चाहते हैं। एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू नो इट सो बैडली ही कुड गो टू द मार्केट एंड फाइंड आउट हिमसेल्फ। वो सोचता है कि अगर उन्होंने एक मैंगो का प्राइस ही पता करना है तो फादर को तो मार्केट जाना चाहिए अपने आप। एट लास्ट फादर हैड टू एडमिट डिफीट। जो फादर है वो अपनी हार मान लेते हैं स्वामी के सामने। ओ फूल ही सेड। वो कहते हैं कि तुम कितने बेवकूफ़ हो। 1 मैंगो कॉस्ट 8/12। कि जो एक मैंगो है उसकी कॉस्ट क्या होगी 8/12 रुपीज़। नाउ सिंप्लीफाई इट। तो वो कहते हैं अब इसको सिंप्लीफाई करो। इट वॉज फॉर स्वामी द मोस्ट फियरफुल रीजन ऑफ अर्थमेटिक। स्वामी के लिए अब ये जो अर्थमेटिक है एक तरह बहुत फेयरफुल है वल्गर फ्रैक्शन की तरह। तो गिव मी द नोटबुक। फादर कहते हैं कि नोटबुक मुझे दो। ही सेड आई विल फाइंड आउट। तो वो कहते हैं मुझे नोटबुक दो, मैं फाइंड आउट करता हूँ। तो स्वामी कहता है कि फादर मुझे बुक दो कि मैं ये सम जो है सॉल्व करता हूँ। स्वामी सम सॉल्व कर रहा है और दिस इज़ द कंडीशन ऑफ स्वामी व्हेन ही वाज सॉल्विंग द सम। स्वामी स्ट्रगल फॉर हाफ एन आवर एंड देन सेड। स्वामी पूरा आधा घंटा स्ट्रगल करता रहता है कि उसका आंसर जो है सम का निकाल सके। द प्राइस ऑफ 1 मैंगो इज़ 2/3 रुपीज़। तो स्वामी कहता है कि जो 1 मैंगो का प्राइस है अंत में वो बताता है कि वो है 2/3 रुपीज़। तो वेरी गुड। नाउ मल्टीप्लाई इट बाय 3। तो फादर कहते हैं कि अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। स्वामी स्ट्रगल फॉर अनदर 15 मिनट्स। स्वामी 5 मिनट फिर स्ट्रगल करता है एंड देन डिक्लेयर्ड कृष्णा मस्ट पे 2 रुपीज़। तो फिर वो उसको
3 से मल्टीप्लाई करता है और बहुत स्ट्रगल करता है सम को सॉल्व करने की, तो फिर वो अंत में बोल देता है कि जो कृष्णा है उसको स्ट्रगल फॉर अनदर 15 मिनट, फिर 15 मिनट जो है स्ट्रगल करने के बाद डिक्लेयर करता है कि कृष्णा मस्ट पे 2 रुपीज़, कि कृष्णा को 2 रुपीज़ पे करने होंगे। देन ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, तो फिर वो फूट फूट के रोने लगता है बेचारा, क्योंकि उसने ये बड़ा कठिन सम जो सॉल्व किया था। दिस इज एट लास्ट दिस इज द कंडीशन ऑफ स्वामी व्हेन ही सॉल्व द फुल सम। Do the reading of this lesson now yourself, student. Write word meanings on your notebook. Thank you, students. Have a nice day. Goodbye.